चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे, उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, ठीक है। और कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चे, राज्य और उसके संघ क्षेत्र जितने भी थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। यानी बच्चे भाग 1 भी आपका कंप्लीट हो गया है, भाग 2 भी कंप्लीट हो गया है, भाग 3 भी कंप्लीट हो गया है बच्चे, और 4 हमारा चल रहा था। क्लियर हो जाएगा। हमने प्रधानमंत्री तक आपका टॉपिक क्लियर कर दिया था बच्चे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री के बाद से बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चे आज मेजॉरिटी की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। मेजॉरिटी का मतलब बहुमत की बात होती है। और आप लोग ये पढ़ते आए हो बच्चे, कभी कभी ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर साधारण बहुमत क्या होता है, इफेक्टिव यानी प्रभावी बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत क्या होता है। इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे बेटा, तो बहुमत के बाद हम बिल की बात करेंगे, यानी विधेयक की बात करेंगे। कौन सा विधेयक राज्यसभा में जाना चाहिए, कौन सा विधेयक लोकसभा में जाना चाहिए, और कौन से विधेयक कहाँ कहाँ जाने चाहिए बच्चे, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज से बच्चे हमारा नया टॉपिक जो होगा वो मेजॉरिटी की हम बात करेंगे बच्चे। मेजॉरिटी का मतलब बहुमत की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चे, बहुमत। मेजॉरिटी। और यहां से बच्चे एग्जाम में आप देखते रहते हो, कभी ना कभी आपको प्रैक्टिस सेट में 2-4 क्वेश्चन यहां पर जरूर दिख जाएगा बेटा, ठीक है। आता रहता है बच्चे। और आपको पता है बहुमत 3 प्रकार का होता है बच्चे। बहुमत कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो बहुमत होता है बच्चे, इसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साधारण बहुमत कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल मेजॉरिटी। क्या कहा जाता है बच्चे? सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा। फिर हमने आपको बच्चे जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, तो उपराष्ट्रपति में मैंने एक चीज कहा था कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो बच्चे एक इफेक्टिव बहुमत बच्चे होना चाहिए, एक इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए, जिसे हमने प्रभावी कहा था। यानी कि वो बच्चे इफेक्टिव होगा राज्यसभा में। आज मैं बताऊंगा कि इस पर बच्चे कौन कौन से व्यक्ति को साधारण बहुमत और कौन कौन से व्यक्ति को विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। तो दूसरा जो होगा बच्चे वो प्रभावी बहुमत हो जाएगा। दूसरा जो होगा बेटा वो क्या होगा? प्रभावी बहुमत हो जाएगा। इसे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं बच्चे, इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। और जो हमारा तीसरा होता है बच्चे, इसे विशेष बहुमत कहते हैं। जो हमारा तीसरा होता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। और इसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं बच्चे। स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं इसको। क्लियर हो जाएगा। और स्पेशल मेजॉरिटी भी बच्चे 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, पहला साधारण बहुमत है, दूसरा प्रभावी बहुमत है, और तीसरा क्या है बच्चे? तो आप बोलोगे विशेष बहुमत है। सर साधारण बहुमत को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं बेटा, और प्रभावी बहुमत को इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, और विशेष बहुमत को स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और विशेष बहुमत भी कितने प्रकार का है? तो आप बोलोगे सर 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है बच्चे। नोट करो जल्दी से, सारे बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बहुमत कितने प्रकार का होता है, तो आप कितना बोलोगे? 3 प्रकार का बोलोगे। पहला बच्चे साधारण, दूसरा प्रभावी, और सबसे जो सिंपल होता है बच्चे वो साधारण होता है, और सबसे हार्ड बहुमत जो होता है बच्चे वो हमारा विशेष बहुमत होता है, ठीक है। चलो, और विशेष बहुमत भी कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलोगे 3 प्रकार का होता है। सर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चलो पहला हेडिंग डालो बच्चे, साधारण बहुमत। पहला हेडिंग कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? साधारण बहुमत पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चे क्या? साधारण बहुमत पढ़ेंगे बच्चे। और इसमें होता है बच्चे साधारण बहुमत में
लिख लीजिएगा बच्चे, उपस्थित यानी कि बच्चे मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर बेटा, ठीक है, वोटिंग मेंबर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। बताता हूं बच्चे कैसे होता है बहुमत। नोट कर लो बच्चे, जो साधारण बहुमत होता है इसमें होता है मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत ही क्या कहलाता है, साधारण बहुमत। अब ध्यान से सुनना बच्चे, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। एक चीज बताओ बच्चे, जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे, ये बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि जितने सदस्य उपस्थित हों बेटा वो सारे के सारे मत देने का अधिकार रखते हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, अब हमने एक चीज याद होगा आप लोगों को बताया था कि जब संसद चलती है बेटा तो बहुत सारे सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता है सर, मत देने का अधिकार सिर्फ बच्चे संसद सदस्य को है। जो लोकसभा का मेंबर होगा, जो राज्यसभा का मेंबर होगा, उसी को ही मत देने का अधिकार है बच्चे, अन्य किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ सर, मान लो संसद की बैठक शुरू हुई, ध्यान से सुनना बच्चे, संसद की क्या शुरू हुई, बैठक, और बैठक में बहुत सारे सदस्य उपस्थित हो गए, मान लो बच्चे सारे के सारे लोकसभा सदस्य उपस्थित हो गए। क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो लोकसभा सदस्य हैं तब तो उन्हें मत देने का अधिकार है, लेकिन यहां पर हमने डायरेक्ट बोला उपस्थित। मान लो इस बैठक में बच्चे सदस्य के अलावा भी कुछ लोग भाग लेते हैं। मान लो बच्चे एक नाम मैं रखता हूं महान्यायवादी, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं बच्चे, महान्यायवादी को हम क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये बात आप याद रखोगे भाई। महान्यायवादी संसद की सभी बैठकों में भाग लेता है, संसद में उपस्थित रहता है। तो मान लो उस समय बच्चे हमें एक सिंपल मेजॉरिटी बच्चे सिद्ध करनी है, तो क्या इस महान्यायवादी को मत देने का अधिकार होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। लेकिन क्या ये सदन में उपस्थित होगा? तो आप बोलोगे सर उपस्थित होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने सदस्य उपस्थित हो उन सभी को मत देने का अधिकार हो बेटा। मान लो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया कि महान्यायवादी संसद की बैठक में बच्चे उपस्थित रहता है, बच्चे वाचन भी कर सकता है, बोलता भी है, सदन को संबोधित भी करता है। बट जब मतदान की बात आती है तो इस व्यक्ति को मतदान से वंचित रखा गया, क्योंकि यह बेटा लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। और मत देने का अधिकार सिर्फ सदस्यों को होता है, अन्य किसी व्यक्तियों को नहीं होता है। फिर यहां पर ध्यान दीजिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब यही जो संसद सदस्य होंगे बेटा, इन्हीं सदस्यों में से बहुत सारे मिनिस्टर्स भी तो होते हैं बेटा। मैंने कहा था कि भारत देश में नीतियों का संचालन कैबिनेट करती है और मतदान किसी न किसी विधेयक पर कराया जाता है बच्चे। तो बिल लाने का श्रेय किसका होगा भाई? आपको भी पता है मंत्री जी ही तो लाएंगे बेटा। अब नागरिकता अधिनियम बिल कौन लाया था? अमित शाह जी लेकर आए थे, तो भारत के गृह मंत्री हुए ना बेटा। अब ध्यान से देखिए, मान लो बच्चे उस बिल पर साधारण बहुमत कराना था, तो जितने भी उपस्थित सदस्य थे और बच्चे मत देने वाले सदस्यों का। अब यहां पर महान्यायवादी बच्चे मत नहीं देता। अब यहां पर मान लो कोई मंत्री है बच्चे, और वो मंत्री बेटा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, मान लो कोई मंत्री बन जाए और किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो इस व्यक्ति को बच्चे कितने महीने का समय दिया जाता है? 6 महीने का समय दिया जाता है। यानी कि आप मंत्री बन सकते हो, बशर्ते 6 महीने के अंदर आपको किसी भी सदन का सदस्य बनना क्या है, आवश्यक है बेटा। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। मान लो बच्चे जब साधारण बहुमत सिद्ध किया जा रहा था, किसी मंत्री ही द्वारा लाया गया, लेकिन वह मंत्री किसी भी सदन का भी सदस्य
नहीं है और उसके पास कितने महीने का समय है, 6 महीने का है। तो आप बताओ ये मंत्री तो है लेकिन क्या ये संसद सदस्य है? आप कहोगे नहीं है सर, उपस्थित रहेगा बट मत देने के अधिकार से इसे वंचित रखा जाएगा क्योंकि अभी ये लोकसभा का सदस्य नहीं हुआ है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं? सारे बच्चे बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे एक साथ बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा दूं। शेयर कर दो वीडियो को बच्चे, लाइक भी कर दो और बहुत सारे बच्चे उपस्थित रहा करो, अच्छा लगता है बेटा, है ना। और मैं कह रहा हूं बच्चे बार बार कि यही अंतिम मौका है, मार लो, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा बेटा। फिर से देख लो एक बार, हमने कहा बच्चे संसद चल गई, बैठक आयोजित हो गई और हमें किसी व्यक्ति पर बच्चे या कह सकते हो किसी बिल पर बेटा बहुमत सिद्ध करना है, वो बिल साधारण बहुमत से पास कराना है। तो जैसे संसद की बैठक शुरू हुई बच्चे, वहां पर उपस्थित मेंबर हो गए, उसी उपस्थित मेंबर में मंत्री भी आए लेकिन मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं था और महान्यायवादी भी आ गया और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं बेटा। तो उपस्थिति तो बहुत लोगों की होती है बट मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बच्चे किसका होता है? मत देने का अधिकार सिर्फ सदस्यों को होता है। तो यहां महान्यायवादी भी बच्चे नहीं देगा और अगर ये मंत्री सदस्य है तो वोटिंग करेगा और अगर सदस्य नहीं है तो आपको पता है इसे मत देने से वंचित कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ध्यान से देखो सर, ठीक है। अब हमने कहा कि उपस्थिति की संख्या मान लो 100 है बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने सदस्य उपस्थित हो गए? 100। और उसमें से बच्चे क्या हुआ, 20 सदस्य ऐसे थे बच्चे जो मतदान का अधिकार नहीं रखते थे, यानी इनको वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन उपस्थित तो थे बेटा। तो टोटल उपस्थिति कितनी हो गई भाई? 100 में कितने लोगों ने बाइकाट कर दिया? मान लो कुछ लोग बच्चे मतदान देने के मूड में नहीं है, चले जाएं, या कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सदस्य नहीं है, वो भी शामिल है यहाँ पर। तो अगर हम माइनस कर दें बच्चे तो 100 में माइनस करोगे तो टोटल यहाँ पर मतदान वाले सदस्य कितने होंगे? 80 होंगे बेटा। और आपको पता है कि बहुमत होने के लिए 50% और प्लस कितनी सीट ज्यादा भाई? 1 सीट ज्यादा होनी चाहिए। तो 80 का जो 50% हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना सदस्य हो जाएगा? 40 और प्लस 1 ज्यादा होगा और जब 40 1 ज्यादा 41 हो जाएगा तो यहां पर ये बहुमत हो जाएगा बच्चे। जिधर 41 वोट पड़ जाएगा उधर ही बहुमत से विधेयक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बहुमत विधेयक बच्चे मेजॉरिटी से बिल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? बताओ ये बात समझ में आ गई इतनी? सारे बच्चे एक साथ बोलोगे। फिर मैं बताता हूं कि साधारण बहुमत बच्चे किन किन क्षेत्रों में लाया जाता है, एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। सारे बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पानी सारे बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हमने कहा टोटल उपस्थिति मान लो 100 है बच्चे और 20 ऐसे मेंबर्स भी थे बेटा जो मतदान में भाग नहीं लेना था, तो भाई 20 को हमने घटा दिया, टोटल बचे 80। और बहुमत के लिए याद रखिएगा बच्चे, चाहे वो सरकार बनाने का बहुमत राज्य में हो या केंद्र में हो या किसी बिल को पास कराना हो, बस एक विशेष बहुमत छोड़कर, मैं विशेष बहुमत अभी बताऊंगा 2/3 से, है ना। तो यहां पर बच्चे मिनिमम 80 हो गए, यहां पर टोटल सदस्य हो गए और मिनिमम बच्चे 41 लोगों का वोट होना चाहिए उस बिल पर, तो वो बिल बच्चे विधेयक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से आगे बढ़ा जाए बच्चे तो देखा जाए हम लोग, ठीक है। ये तो मैंने बच्चे डेफिनेशन बता दी, बस इतना याद रखना उपस्थित जितने हैं सभी को मतदान का अधिकार नहीं भी होता है बच्चे। मैंने एग्जाम्पल महान्यायवादी बता दिया था और कुछ मंत्री जो उस समय लोकसभा के सदस्य ना हो तो उन्हें भी 6 महीने का समय दिया जाता है बच्चे, ठीक है। अब यहां पर हमें एग्जाम्पल देख लेना था बच्चे कि कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था कि बच्चे अनुच्छेद 3 नए राज्यों का
अगर नए राज्यों का गठन करना है बच्चे, नए राज्यों का क्या करना है, गठन, तो मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे प्रीवियस वीडियो में भी। हमने कहा था कि बच्चे भारत देश में केंद्र मजबूत है किसकी अपेक्षा, राज्य की अपेक्षा, और अगर नए राज्य का गठन करना है तो वो बिल बच्चे राष्ट्रपति राज्यपाल के पास, राज्य के पास भेज देगा। राज्य पर बच्चे उसको समय निश्चित कर देगा कि भाई इतने दिन के अंदर अपना बच्चे प्रोफार्मा दे दो, आप मानो या ना मानो मैं एक नया राज्य बना रहा हूं। क्लियर हो जाएगा। और फिर वही बच्चे राष्ट्रपति के परमिशन के बाद बिल कहां चला जाएगा, लोकसभा में चला जाए या राज्यसभा में चला जाए, और बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद एक नए राज्य का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 पर भी बच्चे जो बहुमत होता है वो क्या होता है, साधारण बहुमत होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है आर्टिकल 169, ये बच्चे बात करता है विधान परिषद की। और अगर कुछ बच्चों को याद होगा तो हमने कहा था, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, हमने कहा था राज्यसभा है और एक बच्चे राज्य में विधान परिषद है, इसे बच्चे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और इसे राज्यसभा कहते हैं। आपको पता है ना सर, ये संसद का उच्च सदन है और ये विधानमंडल का उच्च सदन है। हमने कहा था कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो डन है बच्चे, विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन याद होगा हमने कहा था कि संसदीय कानून के आधार पर राज्यों में विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है बच्चे, ये बात आप याद रखो, समाप्त किया जा सकता है बच्चे, ठीक है। और वर्तमान में बेटा आपको भी पता है कि विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है बेटा, 6 है। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो बच्चे, विधान परिषद बनाने में और समाप्त करने में। मान लो किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करना है, अलॉटमेंट करना है, तो वहां पर भी सिंपल मेजॉरिटी से बच्चे उस राज्य में गठन कर दिया जाएगा। और अगर उस राज्य से हटाना है तो आप याद रखना बच्चे सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अब ध्यान से सुनना, अभी कहा मैंने बच्चे कि टोटल विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6। अभी तक कितने थे, 7। जम्मू कश्मीर चला गया। अब हम बात करें यूपी की बच्चे, हम बात करें बिहार की, हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें बच्चे कर्नाटक की, हम बात करें आंध्र प्रदेश की, और हम बात करें तेलंगाना की। तो अब बच्चे भारत देश के 6 राज्यों में ही तो विधान परिषद रह गई। अब ध्यान से सुनना, आंध्र प्रदेश ने बच्चे अभी कुछ दिन पहले विधान परिषद को अपने राज्य में क्या करना चाहती थी, समाप्त करना चाहती थी। तो समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश ने बच्चे एक बिल बनाया और ये बिल विधान परिषद को अपने राज्य में क्या कराना है, समाप्त करना है। तब इस बिल को बच्चे, जो आंध्र प्रदेश की विधानमंडल थी और उसका जो विधानसभा था बच्चे, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में यह बिल बच्चे विशेष बहुमत से पास हुआ। यह बिल क्या हो गया, विशेष बहुमत से पास हुआ राज्य की विधानसभा में, आंध्र प्रदेश में। कि बच्चे आंध्र प्रदेश विधानसभा में यह बिल इसलिए पेश किया गया कि हम विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं अपने राज्य में। क्लियर हो जाएगा बेटा। अब ये बिल ध्यान से देखो, आंध्र प्रदेश का बच्चे विधान परिषद समाप्त करना था, तो आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले अपनी विधानमंडल में इस बिल को विशेष बहुमत से पास कर दिया और आंध्र प्रदेश ने क्लियर भी कर दिया है बच्चे। अब ये विशेष बहुमत से राज्य में पास हो गया, विधान परिषद हटाना है। अब ये बिल बच्चे राज्य विधानसभा में पास होने के बाद विशेष बहुमत से अब ये संसद जाएगा।
कहां जाएगा? संसद जाएगा। अब संसद में इस बिल को जो यहां की विधानसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया है, अब ये बिल संसद में पेश होगा और संसद में बच्चे यहां मैंने लिखा, संसद में आर्टिकल 169 में है भाई, विधान परिषद को संसद बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। तब ये संसद में साधारण बहुमत से पास होगा। संसद में कौन से बहुमत से पास होगा? तो आप बोलोगे साधारण बहुमत से पास होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं राज्य में किस बहुमत से पास होगा, तो आप बोलोगे विशेष बहुमत से पास होगा। सर क्लियर हो जाएगा? यानी कि बच्चे हमारे उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता, देन बच्चे इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ किसे? विधान परिषद को। और समाप्त करने का अधिकार बच्चे पहले उस राज्य की विधानमंडल में बिल पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, फिर संसद भवन इसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास कर देगा, तो ये लागू हो जाएगा। बच्चे इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे एक साथ बताओ, डन करो सारे बच्चे। सारे बच्चे बताइएगा। समझ में आ गया होगा। तो बच्चे विधान परिषद को बनाने के लिए संसद में कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए और उसे समाप्त करने में भी सिंपल मेजॉरिटी से होना चाहिए। अब कुछ बिल और भी हैं बच्चे जिसे सिंपल मेजॉरिटी से है, जैसे धन विधेयक, ये भी साधारण बहुमत से पास होता है। वित्त विधेयक, ये भी साधारण बहुमत से पास होता है। और साधारण विधेयक आगे मैं पढ़ाऊंगा बच्चे, सारे विधेयक मैं बताऊंगा, याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा? बस इतना याद रखो कि साधारण बहुमत का प्रयोग नए राज्यों के गठन में संसद करती है, राज्य विधान परिषद को बनाने और समाप्त करने में करती है। धन विधेयक पर बच्चे सिंपल मेजॉरिटी होता है, वित्त विधेयक पर होता है, और बच्चे साधारण विधेयक पर, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल होता है। ठीक है, सारे बच्चे बताओ यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो याद रखना बच्चे, जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने बताए ये सब पर साधारण बहुमत होगा। और साधारण बहुमत के लिए बच्चे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, तो मान लो बच्चे उपस्थिति 100 है, 20 ऐसे लोग हैं बच्चे, या 10 लोग या 5 लोग, जो भी उस समय की सिचुएशन होगी बेटा उस अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो सीधा सा आधा, आधा से एक व्यक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए बच्चे। तो फिर साधारण बहुमत से भाई बहुमत के लिए आधा से एक सदस्य ज्यादा होना चाहिए ना। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमारा जो दूसरा बच्चे मेजॉरिटी था वो था हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी बच्चे। यानी कि प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव मेजॉरिटी बच्चे यानी कि प्रभावी बहुमत बच्चे, ठीक है। और हमने आपको बताया था बच्चे कि मान लो राज्यसभा है, मान लो क्या है बच्चे, राज्यसभा है। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य थे बच्चे? 245 सदस्य हैं। और 5 सदस्य ऐसे हैं बच्चे जो, या 5 सीटें ऐसी हैं बेटा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 5 सीटें ऐसी हैं जो वर्तमान में क्या है? रिक्त हैं बच्चे, किसी कारणवश रिक्त है। या तो त्यागपत्र देने के बाद रिक्त हो गई है, या बच्चे उनकी डेथ हो गई है, या किसी अन्य सदस्य के सदन के सदस्य बन गए हो। यानी कि कुल मिलाकर
ये करना है कि टोटल सदस्य कितने हो गए भाई 245, लेकिन 5 किसी कारणवश ये सीटें क्या है, रिक्त हैं बच्चे। तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल कितने मेंबर हो गए भाई 240 मेंबर। 5 सीटें किसी कारणवश क्या है बच्चे, तो खाली है, रिक्त है, तो इन्हें हम कहेंगे बच्चे तत्कालीन। ये जितने भी सदस्य इस समय होंगे बच्चे, ये सारे के सारे तत्कालीन सदस्य होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि टोटल राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है और 5 किसी कारणवश सीटें क्या है, रिक्त है बेटा। तो टोटल तत्कालीन सदस्य कितने हो गए राज्यसभा में, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर 240 हो गए। अब हमें बहुमत सिद्ध करना है और हम बार बार कहते आए हैं कि बहुमत आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। तो तत्कालीन सदस्यों की उपस्थिति का बच्चे टोटल 1/50, तो यहां पर अगर निकाला जाए तो 120 सदस्य हो गए और बहुमत के लिए एक सदस्य की संख्या ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 121 वोट से वह बिल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। वो बिल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये तत्कालीन सदस्यों में बहुमत होता है बच्चे, जिसे हम प्रभावी बहुमत कहते हैं या इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं बच्चे। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, सारे बच्चे बताओ। वहां पर था उपस्थिति प्लस मत देने के अधिकार के सदस्यों का बहुमत, यहां पर है तत्कालीन सदस्यों का। तो कुल कितने हो गए 245, 5 किसी कारणवश रिक्त है, टोटल बच रहे हैं 40, 40 में हाफ प्लस 1 ज्यादा बेटा, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चे, जल्दी से बोलेंगे। अब इसको मैं बता दूंगा कि किन किन पर इनका प्रयोग होता है बच्चे, ठीक है। चलिए सबसे पहला तो एग्जाम्पल होगा उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है भाई तो कौन सा बहुमत होना चाहिए, इफेक्टिव बहुमत होना चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए बच्चे। और वह कंडीशन में उपराष्ट्रपति में भी पढ़ा चुका हूं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। हालांकि बच्चे जब इसके विरोध में राज्यसभा में बिल लाया जाएगा तो फिर इसे 14 दिन पूर्व सूचना देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना अनिवार्य होगा। एक पॉइंट तो याद रखना बच्चे, ठीक है। लेकिन हां सर अब देखो बेटा, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो बिल कहां आना चाहिए, जल्दी से बोलो। तो हमने पढ़ाया था कि राज्यसभा में बिल लाया जाएगा बच्चे, और ये जब राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा कौन सी मेजॉरिटी के साथ, इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, तब ये बिल बच्चे लोकसभा से कहां जाएगा, सॉरी राज्यसभा से कहां जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में बच्चे कौन से बहुमत से पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल सिर्फ राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास होगा, फिर ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा, फिर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि बिल लाने से पहले 14 दिन पहले इसको सूचित करना अनिवार्य होगा। हालांकि महाभियोग जो था बेटा, महाभियोग चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, बट उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले बिल हम कहां लाएंगे, राज्यसभा में लाएंगे बच्चे। कहां लाएंगे, राज्यसभा में। ऐसे ही बच्चे यहां पर एक उपसभापति होता है, क्या होता है, उपसभापति होता है। ऐसे ही बच्चे लोकसभा अध्यक्ष को हटाना होगा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना होगा या लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना होगा, यानी कि स्पीकर को हटाना होगा या बच्चे डिप्टी स्पीकर को हटाना होगा। भाई लोकसभा अध्यक्ष को ही तो हम स्पीकर कहते हैं। अब इसको हटाना होगा तो राज्यसभा में बिल लाना होगा, इनको हटाना होगा तो लोकसभा में बिल लाना होगा बच्चे। बस इतना फर्क है, क्लियर हो जाएगा, याद रखना बेटा, ठीक है। सभापति उपसभापति। ऐसे ही बच्चे अगर हम राज्य की बात यहीं पर कर लें तो राज्य में भी बच्चे क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष,
और उपाध्यक्ष, और वहां जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है बेटा, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे हम सभापति कहते हैं, और एक होता है बच्चे उपसभापति। भाई जो कार्य संसद कर रही है वही कार्य राज्य में राज्य विधानमंडल कर रही है बच्चे, ठीक है। नोट करो और बताओ यहां पर इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नोट करो और बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सारे बच्चे एक साथ बताओगे। सारे बच्चे बोलो, एक साथ बोलो बेटा, ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया। साधारण बहुमत भी बता दिया मैंने, इफेक्टिंग बहुमत भी बता दिया, और ये भी बताया कि बच्चे कौन से व्यक्ति को साधारण या कौन कौन सी चीज़ पर साधारण बहुमत होता है और किस किस पर बच्चे आपका प्रभावी बहुमत होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक होगा तो बच्चे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को फिर से क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो बेटा, ठीक है। और नाइट में क्लास चल रही है बच्चे, करंट्स की क्लास करिए, ठीक है बेटा। कुछ बच्चों का कहना था कि 11 बजे से कर दीजिए, नहीं सर 11 बजे बहुत लेट नाइट हो जाएगा, तो 9 बजे ही बेस्ट रहेगा। सारे बच्चे 9 बजे खा पी कर या बिना खाए पिए भी पढ़ाई कर सकते हो यार, है ना। कुछ दिन ही तो पढ़ना है बच्चे, फिर जीवन भर मौज करना है, और अगर यही कुछ दिन मौज कर लिए तो फिर जीवन भर परेशान होना। एक बात तो याद रखना आप लोग, क्योंकि बच्चे आप देख रहे हो लगातार वैकेंसीज गिरती ही जा रही हैं, लेकिन कंपटीटर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर लो, सारे जितने प्यारे बच्चे हो, ठीक है। प्यारे तो हो ही तुम लोग बेटा, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, है ना। तो चलो बच्चे, अब हम लोग तीसरे बहुमत की बात करते हैं, जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं बच्चे, विशेष बहुमत। ठीक है बच्चे, जो हमारा तीसरा होगा ये विशेष बहुमत होगा, स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी भी कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे बच्चे 3 प्रकार का। अब हम यहां पर प्रकार ए देखेंगे, टाइप ये देखेंगे बच्चे, और टाइप ये कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स बच्चे। टोटल मेंबर बच्चे यानी कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। अभी मैं बताऊंगा, निकाल के भी दिखा दूंगा, परेशान मत होइए। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत बच्चे, ठीक है। और यहां पर 2/3 बहुमत है, ये बच्चे लागू होता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, और आपको पता है अनुच्छेद 61 द्वारा बेटा। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो विधेयक कहां लाना चाहिए, चाहे लोकसभा में ले आओ भाई, चाहे राज्यसभा में ले आओ, और ये मैंने राष्ट्रपति में आपको पूरा पढ़ा दिया है, तो वहां पर जाइए और पढ़िए बेटा, ठीक है। फिर अगला होता है बच्चे, अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, अगर हम बी टाइप की बात करें, तो यहां पर भी 2/3 ही लिखा हुआ है बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड
प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स बच्चे क्लियर हो जाएगा। उपस्थित एवं मत देने वाले, उपस्थित एवं मत देने वाले, मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, मत देने वाले सदस्यों का क्या होना चाहिए बच्चे? बहुमत। और बच्चे इसी में एक पॉइंट और बेटा मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, और मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर बेटा यानी सदस्यों का बहुमत। क्लियर हो जाएगा बच्चे, सदस्यों का बहुमत बता दे रहा हूं, पहले नोट करो आप लोग बच्चे जल्दी से। सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत बेटा। ध्यान से सुनना बच्चे, टाइप ये ध्यान से देखो, हमने यहां पर कहा है कुल सदस्य और यहां पर कहा है उपस्थित मेंबर। दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया होगा। अगर हम कहें कि लोकसभा में बेटा कुल सदस्यों की संख्या 540 है, कितनी बच्चे? 540 है बच्चे, ध्यान से सुन लेना। अगर कुल सदस्यों की संख्या मान लो कितनी मैंने बताया 540 है बच्चे, तो इसका 2/3 बच्चे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप पता करोगे, ठीक बेटा। अब यहां पर देखो बच्चे, कुल सदस्यों की संख्या 540 है और 540 का 2/3 ही तो निकालना है, तो 3 से 540 को काट दो बच्चे तो 180 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी? 360 होनी चाहिए बच्चे। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 प्लस और बहुमत है, तो आपको पता है 360 से बच्चे कितनी सीट ज्यादा, यानी टोटल मेंबरों का 361 लोग जब मतदान राष्ट्रपति के विरोध में करेंगे तब उसे बच्चे 2.5 बच्चे 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन्हें पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई परिवर्तन करना है, ध्यान से सुन लो यहीं पर, राष्ट्रपति के किसमें बेटा? चुनाव में अगर कोई परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में टोटल लोकसभा एमपी बच्चे, यानी टोटल एमपी ऑफ लोकसभा बेटा, टोटल एमपी ऑफ राज्यसभा, लेकिन बच्चे टोटल नहीं होगा, सिर्फ एमपी ऑफ लोकसभा एमपी ऑफ राज्यसभा ही तो होगा। मनोनीत सदस्य कहां राष्ट्रपति में भाग लेते थे? क्लियर हो जाएगा। और प्लस बच्चे सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे। क्लियर हो जाएगा। तो उसमें एक रूल है बेटा कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई प्रावधान करना है, परिवर्तन करना है, तो बच्चे कुल सदस्यों का यही रूल फॉलो होगा, लेकिन आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी वहां पर अनिवार्य हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई परिवर्तन करना है तो कुल सदस्यों का विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे राज्य के जो मेंबर्स होते हैं, विधानसभा मेंबर्स होते हैं, वो आपको भी पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा तब वहां पर ये लोग भाग नहीं लेंगे। क्लियर हो जाएगा बेटा। लेकिन चुनाव संबंधी प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहां तो कुल की बच्चे बात हो गई और हमने कह दिया भाई इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, ये क्या हुआ बच्चे कि 2/3 से, यानी यहां पर फिर उपस्थिति की बात की गई है बच्चे। अगर मान लो यहां पर टोटल सदस्य जो है उपस्थित हैं बच्चे, वो कितने हैं? 100 हैं। और हमने अभी कहा था कि बच्चे इस कंडीशन में,
इस कंडीशन में बेटा क्या बताया था कि उपस्थिति में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं बच्चे जो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। तो मान लो टोटल कितने हो गए, 100 हैं, 100 में 10 ऐसे मेंबर थे बेटा जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो आपको पता है कितने बचे, 90। अब 90 मत देंगे तो इसका 2/3 निकाल लोगे, तो 3 तिहाई 9 बच्चे, यानी अगर 30 को 2 से कर दिया जाए तो यहां पर टोटल कितने सदस्य हो गए, 60। ठीक है, मान लो बेटा अभी उपस्थिति 100 थी, अभी उपस्थिति क्या थी, 100 थी। मान लो इसको बढ़ा दिया जाए बच्चे, अभी यहां उपस्थिति 100 थी तो फुल मेजॉरिटी निकला बच्चे 60 और प्लस 1 वोट ज्यादा होना चाहिए। मान लो बच्चे यहां संख्या 120 हो गई या संख्या 130 हो गई। 130 में 10 ऐसे लोग थे बच्चे जो मतदान का अधिकार नहीं रखते थे, तो टोटल कितना हो गया, जल्दी बताइए। तो टोटल 120 का निकाल लेंगे फिर यहां पर, तो 3 चौक 12 बच्चे। अब यहां पर सदस्य की संख्या 80 प्लस 1 ज्यादा, यानी कि हम ये कहेंगे कि इस वाले कंडीशन में बेटा सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, यानी उपस्थित होंगे जो मतदान वाले होंगे उन्हीं में से निकाल लेंगे। यहां हमने कुल की बात कर लिया था, ठीक है। अब यहां पर बच्चे जब इस वाले कंडीशन से बहुमत से बिल पास हो जाएगा तब एक और बच्चे उसे बहुमत से पास कराया जाएगा, ये होगा मेजॉरिटी ऑफ टोटल सदस्य बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ क्या, टोटल सदस्य, यानी कि बच्चे मेजॉरिटी ऑफ टोटल सदस्य का मतलब हो गया सदस्यों का बहुमत। ठीक है बेटा, और आपको पता है सदस्यों का जो बहुमत होता है, जितने लोग होंगे उतने का बच्चे 1/50 प्लस कितना ज्यादा 1। तो अगर मान लो यहां पर 100 हैं तो 100 में 51, 120 हैं तो 61, 180 हैं तो 91, यानी यहां पर इनका क्राइटेरिया मिनिमम फिक्स है बच्चे, लेकिन यहां पर घटते और बढ़ते रहते हैं, बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है। अब बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बताओ। टाइप बी वाला फिर हम बता दें कि किस किस को इस तरह से हटाया जाता है, जल्दी से बताओ। टोटल सदस्यों का पूछेगा तो भाई सीधा साफ, और यहां पर मिनिमम संख्या ये सब हो जाएंगी, लेकिन यहां पर संख्या घटती और बढ़ती रहती है बच्चे। यहां पर फिक्स है जितने होंगे उसका 50। इसके एग्जाम्पल बच्चे सेकंड वाले के, पहले का तो राष्ट्रपति हो गया, अब सेकंड वाले का देख लो। टाइप बी का एग्जाम्पल ले लो। चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी, कंप्ट्रोलर, बच्चे सीएजी का होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर होता है बेटा ऑडिटर जनरल, ठीक है। सभी जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन सभी की नियुक्ति मैंने आपको पढ़ाया था कौन करता है, राष्ट्रपति, और इन्हें रिमूव भी कौन करता है,
तो आप बोलोगे राष्ट्रपति करता है, लेकिन बच्चे राष्ट्रपति इनको रिमूव करने के लिए सलाह किससे लेता है? तो हमने पढ़ाया था कि सलाह किससे लेता है? संसद में। और संसद में जब तक इनके विरुद्ध बिल आएगा बच्चे, और क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बेटा 2/3 सदस्य भी होंगे और प्लस कुल सदस्यों का बहुमत से जब बिल पास हो जाएगा तब राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देगा बेटा। अन्यथा राष्ट्रपति इनको पद से हटाया नहीं जा सकता बच्चे राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन नियुक्ति भी इनकी बच्चे सीएजी की, सीईसी की और सभी जज की, ये मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। इन सबको बच्चे जब संसद में विशेष बिल आएगा 2/3 उपस्थित प्लस मत देने वाले बिल से पास हो जाएगा, और साथ में बेटा कुल सदस्यों का बहुमत भी है। वहां पर 2 तरीके से पास होता है। ए में कुल सदस्यों का बहुमत था बेटा, बी टाइप में 2 प्रकार से पास होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक भी होगा, बी टाइप से ही पास होगा बच्चे, ठीक है। अब हमें एक और टाइप निपटा लेना, सी टाइप। टाइप सी बच्चे, यहां पर कुछ और नहीं है सर, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ठीक है बच्चे। सदस्यों का बहुमत बेटा, पहले में देख लेना सर कुल सदस्यों का 2/3, दूसरे वाले में टाइप बी में यही पॉइंट था, लेकिन साथ में वहां एक और मैंने बच्चे एंड लगाकर जोड़ा था, वहां पर 2 प्रकार मैंने बता दिया था। सी में बच्चे, टाइप सी में ये सिंगल ही होगा, टाइप सी में क्या होगा? सिंगल ही होगा बच्चे, टाइप सी में क्या होगा? सिंगल होगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं बच्चे, ये देख लेना है कि इसका यूज कहां कहां पर है। इसका एग्जाम्पल बच्चे, इसका एग्जाम्पल कहां कहां है बच्चे, तो आप देख लेना बेटा। अनुच्छेद 312 में भी बच्चे है बच्चे, ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा मैं बताता हूं बच्चे, अनुच्छेद 312 और एक अनुच्छेद बच्चे होता है 249। अगर किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, जैसे आईएएस हो गया बेटा, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बेटा, अगर अखिल भारतीय सेवाओं पर कोई भी कानून बनाना है तो इसकी परमिशन राज्यसभा देगा। और राज्यसभा में अगर नई अखिल भारतीय, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक पद बनाना है आईआरएस का, किसका पद बनाना है बेटा? आईआरएस का कोई नया पद बनाना है, तो अब इस पद का बच्चे
बिल लाया जाएगा, इस पद का क्या लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा बच्चे। और आपको पता है ये बिल सबसे पहले कहां पास होगा, राज्यसभा में पास होगा। ये बिल बच्चे कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में इस मेजॉरिटी के साथ जब ये पास हो जाएगा तब ये लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा बच्चे इस पर क्या कर देगा, पास करके कानून बना देगा। क्लियर हो जाएगा। यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है बच्चे अनुच्छेद 312 में। और यहां पर बच्चे शक्तिशाली है, यहां पर बच्चे शक्तिशाली है कौन सी सभा, राज्यसभा बच्चे, यहां पर लोकसभा से क्या है, शक्तिशाली है। यानी अखिल भारतीयों के सृजन में परमिशन कौन देगा, राज्यसभा। बच्चे मेजॉरिटी यही होगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, लेकिन यहां सबसे पहले कहां होगा, राज्यसभा में। अगर मान लो कोई राज्य सूची का बच्चे सब्जेक्ट है, विषय है, तो आपको पता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य का होता है। लेकिन अगर मान लो बच्चे पब्लिक वेलफेयर से संबंधित कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी केंद्र की सरकार को परमिशन दे सकती है आर्टिकल 249 के तहत कि मैं परमिशन देता हूं, आप राज्य सूची पर कोई विषय पर कानून बना सकते हो बच्चे, ये अधिकार देगा राज्यसभा। तो आप एक पॉइंट लिख लेना कहीं पर कि अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249 में लोकसभा से मजबूत है राज्यसभा। इन दोनों आर्टिकल पर बच्चे राज्यसभा मजबूत है, किसकी अपेक्षा, लोकसभा की अपेक्षा बेटा। क्लियर हो जाएगा। बाकी अन्य विधेयकों पर दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं बच्चे। ठीक है बेटा। और एक चीज याद रखना सर, आईएएस आईपीएस की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, उन्हें हटाने का भी अधिकार केंद्र सरकार का ही होगा बच्चे, लेकिन सस्पेंड करने का अधिकार और ये जो सिविल सर्विसेज अधिकारी होते हैं बेटा, ये कार्य कहां करते हैं, तो राज्य में, तो राज्य इन्हें निलंबित ही कर सकता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ये आप याद रखना। बाकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, लेकिन ये काम कहां करते हैं, राज्यों में काम करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये हमारा बच्चे मेजॉरिटी वाला टॉपिक था। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बिल की बात करेंगे, कौन कौन से वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू बच्चे, सारे बच्चों को, चलो बाय बेटा।